हैप्पी बर्थडे टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आपने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया होगा। और मेरी प्यारी सी बेटी जो है तो माशाल्लाह से 5 साल की होने जा रही है। मेरी प्यारी सी नन्ही सी परी 24 सितंबर को पूरे 5 साल की हो जाएंगी। तो हमने कहा चलें जी आप लोगों के साथ कुछ जर्नी जो है तो उसकी 5 साल जर्नी शेयर कर देते हैं। माशाल्लाह से मैं कैसे मेरी क्यूट सी एंजल जो है तो इस दुनिया में आई थी। अल्लाह पाक मेरी बेटी की नसीब अच्छे करे, इसको नेक बनाए, माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। और मैं कहा चलें इसके बर्थडे को जो थोड़ा स्पेशल बना लेते हैं, इसकी बर्थडे पर एक व्लॉग बना लेते हैं क्योंकि ज़ुनैरा तो चाहती थी कि इनकी पार्टी की जाए घर में और सब इसकी जो फ्रेंड्स हैं, इसके जो मामू के मासियों के जितने बच्चे हैं सब आए, पर ऐसा हो नहीं सकता था। तो हमने कहा चलें जी फिर मामू के घर, जब लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मिलाद था तो मैंने उसी दिन की सेटिंग की हुई थी कि इसी बहाने सब भी जमा हो जाएंगे और मेरी बेटी खुश हो जाएगी। तो जी आप देख सकते हैं लास्ट 2 ईयर से तो जो है तो इसके मामू जुनैद जो है तो वो केक जो है तो इसका दे रहे हैं। इस साल भी उनकी तरफ से था ज़ुनैरा की बर्थडे का केक। क्यों माय ब्रदर जुनैद, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। ये कुछ ग्लिप्स आपको मैं दिखा रही हूँ इसके फर्स्ट बर्थडे से लेके 4th बर्थडे तक। और फर्स्ट बर्थडे जो था इसकी दादी के घर में था। सेकंड बर्थडे जो था वो मैंने बहुत बड़ा सेलिब्रेट किया था और उसकी इत्तेफाक है कोई वीडियोस भी मेरे पास नहीं है, मतलब मैं तो हैरान हो रही हूँ। थर्ड बर्थडे जो था, इस बर्थडे का केक भी जो है तो मेरे भाई जुनैद ने दिया था। और देख सकते हैं ये भी मैंने सब बच्चा पार्टी घर में इनवाइट थी, तो ये इस दफ़ा भी यही चाह रही थी कि शायद ऐसा ही कुछ होगा। तो इस दफ़ा तो ऐसा कोई सीन नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें जी लगे हाथों जब सब एक जगह जमा हो ही रही है मेरी पूरी फैमिली, तो क्यों ना यहीं पर ही ज़ुनैरा के बर्थडे का केक जो है तो हम काट लें कि प्री बर्थडे सेलिब्रेशन ही यहाँ हो जाए। और क्योंकि ऐसे फिर सबको जमा करना पॉसिबल नहीं था, तो इस वजह से मैं कहा चले। तो आप देख सकते हैं ये 4th बर्थडे का केक ये भी मेरे अम्मी अबू की तरफ से था। हम नहीं मना रहे थे पर अम्मी अबू लेकर आ गए थे केक। मेरी एक ही बेटी है और मतलब कोशिश यही होती है कि इसके लिए बेस्ट कर सकें। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि जी हम अपनी औलाद के लिए सबसे बेस्ट करें और जो हमसे जो पॉसिबल हो सकता है तो हम वो इसके लिए करते हैं। कटने के बाद कोई एक अजीब ही किस्म की कोई मच्छी म्यानी मार्केट बन गई थी। जो शूट ना हो सका मुझसे, जो हो सका, जो मुझसे पॉसिबल था वो मैंने जो है तो वो शूट कर लिया ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आगे की मज़ीद कहानी मुझसे मत पूछिएगा, वो तमाशा हुआ कि बस पूछिए मत। सबर सबर तूफान से पहले की खामोशी है। आप सब बच्चों को देख सकते होंगे कि कैसे खामोश होकर सब बच्चे बैठे हैं और उसके बाद जो केक पे बच्चे टूटे हैं कि बस इतनी अफरा तफरी मच गई, इतना शोर मच गया। केक था ना जाने क्या था, जैसे पहली दफ़ा खा रहे हैं सब बड़े बच्चे, सब बड़े बच्चे बन गए और तो बच्चे तो फिर होते ही बच्चे हैं। ओवरऑल बहुत मज़ा आया था उस दिन। मेरी बेटी खुश हो गई, सब बच्चे खुश हो गए और एक सबके लिए जो है तो पार्टी हो गई। तो बस और क्या चाहिए, बच्चों की खुशी होती है और बच्चों की खुशी में तो फिर वालिदैन को खुशी मनानी पड़ती है और खुश होना पड़ता है। तो जी थैंक यू, मेरी तमाम फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। The next day. ज़ुनैरा की बर्थडे पार्टी भी गुजर गई और 12 रबीउल अव्वल का महीना है और 12 रबीउल अव्वल वाले दिन छुट्टी थी और उस दिन अम्मी लोगों ने कहा कि जी चलें आप लोग सब बहन भाई आ जाएं आपस में ही। हम लोग जो इतना ज़्यादा लंबा तो कुछ हो नहीं सकता है और इस वजह से कि आप लोग सब आ जाओ बहन भाई, छुट्टी का दिन है, इसी बहाने जो है तो कुरान पाक जो है वो भी पढ़ा जाएगा। और दूसरा ये है कि दादा अब्बू की बरसी भी थी तो चलें जो है तो उनको जो है तो फातिहा भी दे देते हैं। तो इस सिलसिले में फिर अब्बू ने सबको बुला लिया था। तो बस फिर मेरी सिस्टर और मेरे भाई तो जो है वो 1 दिन 2 दिन पहले ही गए हुए थे वहाँ। छुट्टी जो थी तो उन्होंने कहा कि चलें जी काफ़ी टाइम से गए नहीं हैं। और आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि चिकनगुनिया जो है तो वो आजकल कराची में बहुत तेज़ी से ये वबा फैल रही है। तो इसीलिए मेरे जो ब्रदर इन ला हैं और जो मेरे एक ब्रदर हैं जो गए हुए थे, दोनों इकट्ठे गए थे और इत्तेफाक के दोनों वहाँ जाके बीमार भी हो गए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। माशाल्लाह भाई जो होते हैं वो आपके दिल की ठंडक होते हैं, आँखों का नूर होते हैं। अल्लाह पाक मेरे भाइयों को खुश रखे, उनके खुला रिस्क रोज़गार अता करे जी, हमारी तो सुबह शाम यही दुआ है।
तो जी ऊपर भाई के ही घर में था जी कुरान पाक, उन्होंने कहा था कि चलें जी नीचे खाने का कर लेते हैं और ऊपर तमाम सब बैठ के जो है तो कुरान शरीफ जो है तो वो पढ़ लेते हैं। तो बस ये आपस में ही थे हम बहनें भाभियाँ माशाल्लाह। ये मेरे दोनों भाई और मेरे बहनोई अब तक जो हैं तो सेट नहीं हो पा रहे हैं ना। ये ऐसी बीमारी है कि अंदर से इंसान को खोखला कर देती है, सख्ती नहीं रहती है इंसान की। तो बस जी जब कुरान पाक पढ़ लिया हम लोगों ने तो फिर हम नीचे आ गए थे। और ये देखिए मेरा प्यारा सा शहज़ादा मेरा मिट्ठू। तो बस उसके बाद फिर अम्मी ने जो है तो सबको डाल के दी बिरयानी। ज़रदा अम्मी ने घर में बनाया था और नो डाउट ज़रदा बहुत मज़े का बनाया था। और अम्मी के हाथ की तो फिर क्या ही बात होती है, अम्मी के हाथ की हर चीज़ बहुत मज़े की होती है। नो डाउट ज़ाहिर सी बात है, अम्मी तो फिर अम्मी होती है ना। तो जी ये मेरे साथ साथ छोटे मोटे जो क्लिप्स थे बच्चों के वो भी मैंने ऐड कर दिया। भाई जो थे उस दिन कुछ भी नहीं था, हम कहीं भी नहीं जा सके। ये मेरे बड़े भाई का बेटा और इसका मूड ऑफ था, बिल्कुल नहीं देख रहा था मुझे। तो ये माशाल्लाह ये मेरे भाई नवीद हैं और फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग का हिस्सा बने हैं। हेलो माय ब्रदर। ये तब आए थे जब हम लोग बिल्कुल खा पी के और बस जाने की तैयारी में थे। कोई बात नहीं हो सकी थी ना भाई से ना भाभी से। तो बस फिर हम लोग तो अपनी वापस जाने की तैयारी में थे। तो बस ये लोग फिर बैठे, हमने भाई भाभी को अलविदा किया और हम निकल पड़े। पता नहीं क्यों आज का ये जो मतलब अम्मी की तरफ आना था ना, ना तो कहीं गए ना कुछ। और ना अजीब सी बच्चों की भी आपस में फ़ाइट वाइट हो रही थी और बड़े भी बड़े बेजार बेजार थे क्योंकि थोड़े से कुछ बंदों को बीच में चिकनगुनिया भी था तो वो तबीयत भी अपसेट थी। और फिर मज़ा नहीं आया, कोई गप नहीं लग सकी, कोई बात नहीं हो सकी। तो बस ये हम लोगों ने सबको किया अलविदा और अब हम रास्ते में आ गए। तो अब हमें कुछ थोड़ी क्रेविंग हो रही थी, हमने कहा चलें जी अब क्या करें, अब घर जाके क्या करेंगे, कहीं चलते हैं। तो बस मुंह की बात छीन ली मेरे भाई ने। मैंने कहा कि चलो भूख लग रही है चलते हैं फिर। मैंने कहा चलो, मैंने कहा जी शुक्र, भाई को तो खुद ही ख्याल आ गया हम लोगों को लेके जाने का। तो बस ये हमें लेके चले गए PIDC। वहाँ गए, कहा कि चले मैं आप लोगों को यहाँ के जो है ना स्पेशल रोल खिलाता हूँ और तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं कहा ठीक है भाई, नेकी और पूछ पूछ। तो बस ये देख सकते हैं आप, बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म के चिकन रोल थे। और फिर भाई ने हमें पान खिलाया। हा मज़ा आ गया था जी। ये उस दिन भी लास्ट में आके हमारी जो नाइट है ना वो बन गई थी, क्योंकि स्टार्ट में थोड़ी बोरियत फील कर रहे थे, फिर वापसी पे हम लोगों को ज़रा मज़ा आ गया, अच्छा लगा था। तो थैंक यू, अल्लाह पाक मेरे भाइयों के रिज़्क़ रोज़गार में बरकत दे, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, तो ये मेरे पास थी जो वीडियोस और मैंने जो है तो इसे आज वॉइस ओवर करके अपलोड कर देना है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, और नहीं भी आएगी तो फिर क्या कर सकते हैं, वैसे भी काफ़ी सारे मेरे फॉलोवर्स ड्रॉप हो गए हैं। अब दिल तो छोटा नहीं कर सकती मैं, ज़ाहिर सी बात है मैं अपने शौक़ से बना रही हूँ और जब तक मेरा शौक़ है चाहे एक फॉलोवर ही क्यों ना रह जाए मैं वीडियो बनाती रहूँगी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।